एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का यहाँ पर गणित विषय का जो रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और आप सभी प्यारे भैया बहन जानते हैं कि ये सेट ए है जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से माय डियर फ्रेंड्स ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से प्रश्नों को याद करें जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों को किसी प्रकार से रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है। जैसे ही मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा तो बिल्कुल आपको इन्हें अच्छे से याद करना है जिससे कि एग्जाम में हेल्प हो सके। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से इन पेपर को पढ़ें जिससे कि एग्जाम में हेल्प हो सके। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे वह सही विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा 12 और 15 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF कितना होता है। तो 12 और 15 का जो HCF होता है तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के रूप में लिखना रहेगा 3। ठीक है, 3 जो होता है 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत अंतिम पेपर तक मैं करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगला देखिएगा, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख होता है। क्वेश्चन पूछा गया है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो आलेख होता है वह परवलयकार होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, परवलयकार। समांतर श्रेणी 12 7 2 -3 का जो सर्वांतर पूछा है, सर्वांतर क्या होगा, तो इसमें आपको याद रखना है -5 इसका सर्वांतर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ते हैं ना तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि पूरा पेपर देखें, अच्छे से प्रयास करें ना। बिंदु 8 और 6 0 0 के बीच की जो दूरी पूछी गई है वह दूरी क्या होगी। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको करनी 14 गलत होगा, सॉरी 10 होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको 10 लिखना है। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंततः अनेक हल होने की शर्त क्या होगी। तो जो शर्त हो जाएगी इसमें आपको लिखना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तिकर का मान क्या होगा। तो इसमें आपको 0 करेक्ट ध्यान रखना है, 0 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो दिया गया है आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद क्या कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, त्रिघात बहुपद। अगला है करणी 3 एक संख्या है, तो करणी 3 जो संख्या हो जाएगी ये एक अपरिमेयी संख्या होगी, तो इसमें आपको क्या लिखना है, अपरिमेयी। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है एवं सर्वांतर d है तो nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद हो जाएगा a प्लस n-1d। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं आप जानते हैं कि सभी जो वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, इसमें आपको समरूप लिखना है। समीकरण x-3 x+4 बराबर 0 के मूल हैं, तो इसके जो मूल होंगे 3 और -4 इसके मूल होंगे 3 और -4। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसमें आपको लिखना रहेगा 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से माय डियर फ्रेंड्स पढ़ लेना है आपको। जब तक ना सफल हो आप सभी विद्यार्थी पूरा पेपर पढ़ेंगे। ट्रू फॉल्स में जो क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक -b/a है, ये बिल्कुल आपको क्या लिखना है, सत्य। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होता है, गलत होगा। यदि a b c समांतर श्रेणी में है तब b बराबर a प्लस c/2 है, ये सत्य लिखना है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है, गलत होगा, क्योंकि सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा 45 डिग्री का बनेगा, ना कि 60 का। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वांगसम होंगे, तो बिल्कुल सत्य है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, सदैव समान नहीं होंगे, इसलिए इसमें आपको गलत लिखना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मेरा तो आपसे यही कहना है कि मैं तो सिर्फ आपके लिए प्रयास और मेहनत कर सकता हूँ, दिल से आपके लिए मेहनत और प्रयास कर रहा हूँ और प्रत्येक विषय के पेपर में करूँगा, ये मेरा आपसे एक छोटा सा वादा है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ
तो आज सभी प्यारे भैया बहन इस वीडियो को जो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। करनी 1 + tan² थीटा का मान आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसमें आपको लिखकर आना है सेक थीटा। 1/tan थीटा का मान पूछा है तो इसमें लिखना है कोट थीटा। कोस थीटा का मान क्या होता है 1/sec थीटा, ये कोस थीटा का मान होगा। sin² 25 डिग्री प्लस cos² 25 डिग्री का मान पूछा गया है, तो इसका जो मान होता है 1 होता है। सभी त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो इसमें आपको बताना है वो हो जाएगा 60 डिग्री का। समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 60 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, तो दूसरा कोण बन जाएगा 30 डिग्री का। तो इसमें आपको 30 डिग्री से मिलाना है। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विविक्तिकर का सूत्र क्या होगा। तो विविक्तिकर का सूत्र हो जाएगा b² - 4ac। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र क्या हो जाएगा, लिखना है x1 + x2/2, फिर आपको लिखना है y1 + y2/2। तो ये आपको दूसरे का आंसर लिखना है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको लिखना है अनेक। बिंदु P23 की x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन वह विद्यार्थी है जो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा ध्यान से सुन लीजिएगा और वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100% आएंगे दोनों में से प्रश्न। तो देखिएगा, दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है, प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई रेखा। बस इतना याद रखना, प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई रेखा। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या होती है, वह बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। वह बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अब जो आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन जैसे कि 6 से 23 तक के क्वेश्चन हालांकि बच रहे हैं, अब इनका क्या करना है, तो इनका ऐसा करना है कि मैं आपको बता देता हूं, मैं आपके लिए लाइव क्लास लूँगा बहुत जल्द। तो आप सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बिल्कुल आप पढ़ें। इसके बाद में आपको जो अगला सेट पेपर होगा, जो सेट पेपर बता रहा हूँ मोस्ट के तौर पर बता रहा हूँ, तो अंत तक पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।